इबलीस, नमरूद, शिद्दात, फ़िरौन और हमान। अब इस जगह पर आ जाएगा सोख्ता कर दम। अब यहाँ पे हम लिखेंगे तुलस्माल, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। ये हमने आइन का हिस्सा लिया है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, सातवां ये पूरा हमारा राउंड हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे अबू जहल, इबलीस, इबलीस, ठीक है, नमरूद, शिद्दात और फ़िरौन, और यहाँ पे पूरा हामान आ जाएगा, हामान। अब यहाँ पे आ जाएगा बिस्यूजिम, बे, सीन और वाव, जे, ये और मीम, बिस्यूजिम बिस्यूजिम बिस्यूजिम। और यहाँ पर आ जाएगा अलीका, मलिका, तलीका, अंत, तालम, माफ़ी, कुलुबिन बेहक, या बुदुह, या बुदुह। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा अलीफ, तोए, तोए, हे, ये, हतथैया, यूशिन, बे, तोए, तोए, हे, ये अलीफ, ये वाव, शीन, बतथैया, यूशिन। अब यहाँ पर आएगा जीम, जे, जीम, तोए, तोए, हे, जतथैया, यूशिन, और दाल, तोए, तोए, हे, ये, ठीक है। अतत है या यूशिन, बतत है या यूशिन, जतत है या यूशिन, दतत है या यूशिन, ठीक है। अब यहाँ पर खाली आएगा अबरसा, सबरसा, सारसा। अब यहाँ पर आ जाएगा सईसा, अखनूसा, खनसासा बिन सासा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। मैं इस तरफ आके आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, ये सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर इबलीस और नमरूद, ठीक है। यहाँ पर आ गया शिद्दात, यहाँ पर आ गया फ़िरौन और हमान, ठीक है। ये आ गया सोख्ता करदम, ठीक है। अब फिर हमने ये तुलसम बनाए, ठीक है। और फिर उसके बाद अबू जहल, इबलीस, इबलीस, नमरूद, शिद्दात, फ़िरौन, और यहाँ पे पूरा फिर ये हमान आ गया। फिर ये बिस्यूजिम, 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 अलीका, मलिका, ये अलीका मलिका है, अलीका, मलिका, तलीका, अंत, ताला, माफ़ी, कुलूबिम बेहक, या बुदुह, या बुदुह, या बुदुह। अतत हया यूशिन, बतत हया यूशिन, जतत हया यूशिन और दतत हया यूशिन, ठीक है। इसके बाद अबरसा, सबरसा, सारसा, साईसा, अखनूसा, खनसासा बिन सासा, ठीक है। ये फलीता है, क्या है ये? फलीता है सुलेमानी, ठीक है।
अब हमने पहले इसको समझ लें बिल्कुल इजी और आसानी के साथ, सुकून के साथ। इस फलीते को फलीता सुलेमानी कहा जाता है। अच्छा, ये ज़्यादातर शयातीन को जलाने के काम आता है, आसेब को जलाने के काम आता है, चुड़ैल को जलाने के काम आता है, तमाम शयातीन को जलाने के काम आता है। ठीक है, अब हम इसको किस तरह काम में इस्तेमाल लेंगे। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास कोई एक ऐसा पेशेंट को लाया जाता है कि जिसके ऊपर कुछ असरात होते हैं, ठीक है, लेकिन वो असरात आपके सामने ज़ाहिर नहीं होते, ठीक है, आपके सामने ज़ाहिर नहीं होते आपके सामने। अब आपने करना क्या है, या तो पहले उससे बात करनी है, या अगर आप उससे बात करना नहीं चाहते तो फिर आपने ये फलीता लिखना है। फलीता लिखने के बाद आपने कॉटन लेना है, रुई, और मरीज़ के कानों में देना है। कानों में देने के बाद आपने फलीता जलाना है। जलाने के बाद आपने उसके नाक में धुआं दे देना है। जब उसको जलाएंगे ना फलीते को और उसको बुझाएंगे तो उसमें से धुआं निकलेगा। वो धुआं जब मरीज़ के नाक के ज़रिए उसके जिस्म के अंदर जाएगा ना तो वो चीज़ जिस्म छोड़ के बाहर निकलेगी। अच्छा, फलीता कैसे बनाएंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये मैंने पहले बनाया हुआ है ये यहाँ पे ना, ताकि आपकी आसानी के लिए आपको मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख के समझा भी दूँ और आपको फलीता बनाना सिखा भी दूँ आपको। अब देखें, ये बिल्कुल इसी तरतीब के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरतीब के साथ ये लिखा हुआ है। अब हमने यहाँ से स्टार्ट लिया था, अलिफ से, इबलीस से। अब यहाँ से हमने लिया था ना, तो अब हम ये लिखा हुआ है, अब हम इसको यहाँ से फोल्ड करना शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे हम इसको फोल्ड करते चले जाएंगे। ये हमने इसको ऐसे फोल्ड कर लिया। ये फलीता हमारा हो गया रेडी। अब ये जो ऊपर का हिस्सा है हमने यहीं से शुरू किया था ना यकीनन, और ये इसके नीचे का हिस्सा है। ये एक ऊपर का हिस्सा है, ये एक नीचे का हिस्सा है। अब यहाँ पे जो ऊपर का हिस्सा होगा यहाँ पे हम निशान लगा देंगे ऐसे। ये हमने निशान लगा दिया ताकि हमें याद रहे और मरीज़ को, जिस मरीज़ को दे रहे हैं उसको भी याद रहे। अच्छा, ये फलीता आप ख़ुद भी जला सकते हैं और ये फलीते लिखकर आप मरीज़ को भी दे सकते हो कि घर जाकर आपने इस तरतीब और इस तरीके के साथ इस फलीते को जलाना है। अच्छा, ये तरीका वो है कि जो जिस्म के अंदर शैतान को निकालने के लिए जलाया जाता है फलीता, ठीक है, कि हमने कानों में रुइयाँ दी और फलीता जला के नाक में धुआं दिया और वो निकल गया। उसके बाद अगर आप नादे अली के आमिल हैं, आपने नादे अली पानी दम करके दे देना है उसको पीने के लिए, उसको घर में छिड़कने के लिए, ठीक है। अगर आप सूरह कुरैश के आमिल हैं, आप सूरह कुरैश पानी दम करके उनको दे दें और पानी वो मरीज़ को पिलाए और मरीज़ भी खुद इस्तेमाल करे, मरीज़ सेहतयाब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये फलीता 3, 5, 7, 9 और मैक्सिमम 11, ठीक है। अभी आप इब्तिदा में करेंगे, हो सकता है आपका काम पहले दिन हो जाए, हो सकता है पहले दिन ना हो, आप 3 दिन ये काम करें, हो सकता है 3 दिन भी ना हो, आप 5 दिन करें, हो सकता है 5वें दिन में ना हो, आप 7वें दिन करें, 7वें दिन में ना हो, आप 9 दिन करें, 9 दिन में ना हो, 11 दिन आम लोगों की इसकी मियाद है। 11वें दिन के अंदर लाजमी उस मरीज़ का काम मुकम्मल हो जाएगा। और जब अगर आप चाहें इसकी ज़कात अदा करना, आप चाहें इसको लिखना, तो फिर आप एक ही फलीता देंगे तो वो एक ही दिन में काम हो जाएगा। आप 3 फलीते देंगे, 3 दिन में काम हो जाएगा। आप जितने फलीते देंगे काम पहले ही दिन हो जाएगा और बाकी वो अपनी तसल्ली के लिए बाकी दिन मुस्तकिल करेगा। काम पहले दिन हो जाएगा लेकिन मरीज़ अपनी तसल्ली के लिए पूरे दिन उसको इस्तेमाल करेगा। आई बात समझ में। अब इसकी ज़कात का क्या तरीक़ेकार है। ये नक्श रोज़ाना 11 तावीज़ लिखे जाते हैं और ये नक्श
11 रोज़ाना लिखे जाते हैं और सुर्ख पेन से यानी कि लाल से, कोशिश करें कि लाल पेन आसानी के साथ आपको मैसर हो जाए, ठीक है, ढूंढ लें। और अगर ढूंढने से भी नहीं मिलता तो फिर घर में कोई भी पेंसिल हो, कोई भी पेन हो, कुछ भी हो, फिर आप उससे लिख लें, फिर वो मजबूरी है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पेन आसानी के साथ, आप बॉल पेन ले लें, उससे भी काम हो जाएगा। आप पॉइंटर ले लें, उससे भी लिख सकते हैं। आप मार्कर ले लें, आप मार्कर से भी लिख सकते हैं। आप किसी भी चीज़ से भी लिख सकते हैं। अच्छा, लेकिन आप चाहते हैं कि आप आमिल ना हो, आप आम शख्स हो। अच्छा, मेरी वीडियोस, मेरे तरीक़ेकार सबसे पहले आम लोगों के लिए हैं, उसके बाद ख़ास लोगों के लिए, उसके बाद आमिलीन के लिए, उसके बाद फिर दूसरे लोगों के लिए। क्योंकि हमारे साथ जो लोग इस सफ़र में शामिल हैं वो अक्सरों की तादाद आम लोगों की है, जो आम घर जो दुनियादार लोग हैं, जो अपना घर बार देखते हैं, काम काज करते हैं, अपने बीवी बच्चों को भी देखते हैं, और वो बेचारे फिर इस मामला में परेशान भी होते हैं, फिर वो हमसे जुड़ते हैं। वो लोग भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर जो आम लोग हो वो चाहते हैं कि वो तुरंत फिलफौर उनका काम हो, फौरी काम हो उनका, तो वो एक काम ये करें, वो थोड़ी सी हींग ले लें, ठीक है, और अरके गुलाब ले लें। अच्छा, अरके गुलाब डालें और हींग डालें, उसको हल्का सा जो ना आपने हल कर लेना है उसको अरके गुलाब में। और जब वो अरके गुलाब में हींग हल हो जाएगी ना, तो आपने उसको मलमल के कपड़े से छान लेना है और उसमें हल्का सा जर्दे कलर मिला लें। कलर होता है नॉर्मली आर्टिफिशियल कलर होता है, जिसे लोग जर्दा बनाते हैं अमूमन घर के अंदर। कोई हरा रंग डालता है, कोई लाल रंग डालता है, कोई पीला रंग डालता है, कोई कुछ रंग डालता है। तो आप जर्दे रंग ले लें, जर्द रंग यानी कि आप उसमें थोड़ा सा डाल दें, और उसके बाद आप उसको जो इंक वाला पेन होता है ना, आप उसमें भर लें, फिर उसके ज़रिए फलीता लिखें। अच्छा, अगर पेन नहीं हो, पहले वो क्या कहलाता था, कलम जो होता था सरकंडे का जो बना होता था, आप उस लकड़ी को काट के उसकी नोक बना के उसके ज़रिए भी डीप करके ये लिख सकते हैं फलीता। फिर जो वो फलीता जो जलाएंगे वो एक ही फलीता करामत होगा। आम लोगों के लिए भी, ख़ास तो एक अलग बात है, ख़ास लोगों के लिए जो आमिलीन हजरात होंगे, जब इसकी ज़कात अदा कर लेंगे वो फिर एक ही फलीते में काम आएगा। लेकिन जो आम लोग हैं, जो चाहते हैं कि मैं फौरी इस झंझट से निकलूं, वो फिर इस तरीके से फलीता बना के हींग के पानी से और फलीता बना के जलाएंगे तो इंशाल्लाह फिर फौर काम हो जाएगा। अच्छा, अब ये तो हो गया बड़े से बड़े शैतान को जलाना, बड़े बड़े शयातीन को जलाना, बड़े बड़े शयातीन जिन्नात को जलाना, आसेब को जलाना, खबीस अरवाह को जलाना, हमजात को जलाना, जो इंसान को तंग व परेशान कर रहे होते हैं। ये तो उन लोगों के लिए हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं कि इस फलीदे के ज़रिए जादू कैसे ख़त्म करेंगे, जादू का इलाज किस तरह करेंगे, जादू का इलाज कैसे करेंगे। अब हम इसका, अब जादू का इलाज हम इस तरह करेंगे इसका कि इसके लिए आपको चाहिए होगी एक मिट्टी की हांडी, ठीक है। अब जो मेरे साथ लोग चल रहे हैं वो भी समझ लें, और जो लोग हैं आम लोग जो हैं वो इस बाकायदा तौर पे इसकी इजाज़त लेकर फिर ये काम करें। और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, जो आमिलीन हैं, जो लोगों के इलाज और मुआवजा करते हैं, वो लोग उन लोगों को बाकायदा तौर पे उसकी इजाज़त है। आपको ज़रूरत पड़ेगी एक हांडी की। अच्छा, हांडी के साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी माश की, माश यानी कि साबित माश। अच्छा, माश एक दाल है, एक माश कटा हुआ आता है जिसे माश की दाल कहते हैं, और एक माश साबुत आता है उसको भी माश की दाल कहते हैं, लेकिन वो साबित होती है, जो काले रंग की होती है, ठीक है। आपने सवा पाव ले लें या सवा किलो ले लें, आपको जो आसानी हो। आपने वो माश ले लेना है, एक हांडी ले लेना है और 7 नींबू ले लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपने करना ये, और एक चिराग लेना है आपने, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने करना ये कि हांडी को साफ़ कर लें अंदर से, और आप जिसके भी आमिल हैं, अगर आप सूरह कुरैश के आमिल हैं, आप 70 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ के इन तमाम सामान पे दम कर दें। आप नादे अली के आमिल हैं, आप 110 बार नादे अली पढ़कर इसके ऊपर दम कर दें।
आप सूरह मुज़म्मिल के आमिल हैं, आप 9 मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़कर इस तमाम पे दम कर दें। आप सूरह इखलास के आमिल हैं, आप एक तजवीज़ सूरह इखलास की पढ़कर इसके ऊपर दम कर दें। आप सूरह फलक सूरह नास के आमिल हैं, आपने 40 मरतबा पढ़कर इस पर दम कर दें। आप सूरह कौसर के आमिल हैं, आप सूरह कौसर के आमिल हैं, आपने 43 मरतबा यानी 43 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर आपने इन सामान पे दम कर दें। अच्छा, ये सामान दम हो गया। अब आपने करना ये कि हांडी के अंदर इस मार्कर से, जिस मार्कर से मैंने ये लिखा है, ये मार्कर अमूमन आसानी से मिल जाता है हर जगह, ये मार्कर से ना आप हांडी के अंदर ये नक्श बना दें, ये फलीता बना दें पूरा। किसके अंदर? हांडी के अंदर। ये जादू के अवतार का तरीक़ेकार समझा रहा हूँ मैं आपको अब इसका, ठीक है। आपने इसमें पूरा इस हांडी के अंदर ये पूरा फलीता लिख लेना है। फलीता लिखने के बाद आपने चिराग लेना है, चिराग, ठीक है, और आपने इसी तरीके के फलीते बनाना है। ऐसे आपने 7 फलीते बना लें। कितने? 7, ठीक है। अच्छा, इसी तरतीब के साथ आपने फलीते के ऊपर, इसके ऊपर रुई लपेट दी, पूरी इसके ऊपर रुई लपेट दी, और आपने चिराग के अंदर पूरी रुई लगा दी और सरसों का तेल चिराग के अंदर डाला, ठीक है। ये सारा सामान पहले आप तैयार कर लें, ठीक है। चिराग भी आपने रोशन कर दिया, सामान भी दम कर दिया, हांडी के अंदर आपने ये फलीता भी लिख दिया। अच्छा, इसके ज़रिए जो तरीक़ेकार मैं आपको समझा रहा हूँ, बड़े से बड़ा जादू, बड़े से बड़ी बंदिश, यहाँ तक कि मसान कह लो, काला जादू कह लो, अगोरी कह लो, किसी किस्म का भी जादू कह लो, फिलफोर टूटता है जादू, उसका ज़ोर ख़त्म होता है, उसका प्रेशर ख़त्म होता है। यहाँ तक कि जादू के ज़रिए अगर उस घर के अंदर बीमारियाँ मुसल्लत की जाती हैं तो वो बीमारियाँ भी दूर हो जाती हैं, इस तरीके की बरकत से, जो तरीके मैं आपको समझा रहा हूँ। ये वही तरीक़ेकार है जो अमूमन में हम लोग करा करते हैं, यहाँ पे लोगों को देते हैं। करना अब आपको ये होगा कि आपने सारा सामान तैयार कर लिया। अब आपने हांडी रख ली, हांडी के अंदर आपने माश पूरा फैला दिया। अच्छा, ये वो तरीक़ेकार समझा रहा हूँ जो किसी एक शख्स के जादू का अवतार नहीं हो रहा, ये पूरे घर के जादू का अवतार हो रहा है, ठीक है। ये वो नहीं है कि आपने माश मलना है और हांडी में डालना है, आपने माश नहीं मलना, आपने माश उसी हांडी के अंदर डाल देना है, ठीक है। माश को पूरा फैला देना है, यानी कि पहले अंदर ये नक्श लिखा हुआ है हांडी में, आपने माश फैला दिए। अब वो चिराग, आपने चिराग उठाना है और बीच में उसके रख देना है। किसके अंदर? हांडी के अंदर। आई बस समझ में? और उस हांडी को खुला छोड़ देना है, चिराग को पूरा जलने देना है। इशा के बाद कभी भी मरीज़ अपने घर में इस तरह चिराग को जला दे। आई बस समझ में? 3 दिन ये अमल कर ले अपने घर में। अच्छा, चिराग हर दफ़ा में नया इस्तेमाल होगा, हांडी वही रहेगी, माश वही रहेगा। आई बात समझ में? ये चीज़ें वही रहेंगी। तीन दिन के बाद या पहले दिन भी जिस कमरे के अंदर ये चिराग जलाया जाता है वो कमरा ऐसा तयन करें, ऐसा कमरा लें कि जहाँ पे बच्चे ना आएँ जब वो चिराग जलाएं या जब वो उस घर में जादू का अवतार करें। अच्छा, कहते हैं कि जहाँ जहाँ इस फलीते का धुआं घर के अंदर जाएगा और इसकी कशिश से इस आग की हिद्दत इतनी होगी, इतनी होती है कि इसकी हिद्दत से पूरे घर के शयातीन, पूरे घर का जो जादू होता है ना, जो एक हरारत और एक हिद्दत रखता है, इसको अपनी तरफ ऐसे खींचता है जैसे मकनातीस किसी लोहे की चीज़ को खींचती है। ये सारा असर जो होता है ना, ये हांडी अपने अंदर सल्ब कर रहा होता है, पूरे घर का जादू, पूरे घर के आसेब और पूरे घर के शयातीन। अच्छा, अभी मैं लोगों का वो बात नहीं कर रहा, अभी मैं वो बात कर रहा हूँ। अच्छा, किसी शख्स के ऊपर जादू उसका तो आसानी से आप कर लेते हो, मैं वो तरीक़ेकार समझा रहा हूँ कि जो जादू घर के अंदर गड़े हुए होते हैं, वो जादू के जिससे घर मुतासिर होता है, जिससे चौकटें बंधी होती हैं, कि जिससे शयातीन बंधे होते हैं। जब आपको इसके ऊपर उबूर हासिल हो जाएगा, जब आप इसके ऊपर सही तरीके से रियाजत कर लेंगे ना,
मैं हुजूर फरमाते हैं कि जो घर के अंदर गड़ी हुई चीज़ें होती है ना, वो भी जब चिराग बंद होता है ना तो उस हांडी के अंदर मौजूद होती हैं, जो घर के अंदर होती हैं। इसके अंदर ऐसी कशिश है कि जो तमाम अपने इर्द गिर्द की जो कशिश होती है ना, जो शयातीनी जो हिद्दत हरारत होती है, इसको अपने अंदर जब्त कर लेती है और वो घर क्लियर होने शुरू हो जाता है पूरा। लेकिन इसके ऊपर अगर आप चाहते हैं कि इस स्टेज पर पहुँचें तो आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी, एक रियाजत करनी पड़ेगी। आम लोग आम काम तो इजीली कर सकते हैं, आसानी के साथ कर सकते हैं, लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, लोगों को तरीक़ेकार बता सकते हैं, उनको इनसे निजात मिल जाएगी। लेकिन जो ख़ास लोग हैं जो इस पर रियाजत करना चाहते हैं, फिर इसके ज़रिए पूरा अबूर होता है। अब हमने जो लीमू रखे थे, अब जितने फ़र्द हों उतने लीमू ले लें, उतने लीमू पे आप जो कुछ पढ़ते हैं पढ़ के दम कर दें। हर बंदा लीमू अपने सराहने रख के सोए, सुबह अपने बस एक दफ़ा उतार के काट के बाहर भेज दे, देखें एक दिन में कैसा असर रखता है। इस फलीदे के ज़रिए आसेब को जलाने के तरीक़ेकार भी समझा दिए, इसकी ज़कात अदा करने का तरीक़ेकार भी मैंने आपको समझा दिया कि जो आमिलीन है वो 11 ये फलीदे 11 नक्श ये रोज़ाना लिख सकते हैं और 40 दिन मुकम्मल करेंगे पूरा। ठीक है, आम लोग जो लोग हैं वो इस तरतीब से, इस तरीके से अगर परेशान हो तो फलीदा लिख के जला सकते हैं, ताकि अगर रात के वक़्त ऐसा मामला है कि वो किसी को फ़ोन कर रहे हैं और वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, लोगों को शिकायत होती है ना कि डॉक्टर साहब फ़ोन नहीं उठाते, तो आप ख़ुद भी कर सकते हैं इस तरीके से आसानी के साथ, ताकि इस मसले से निकलें। कम से कम पूरा इस मसले से निकलेंगे नहीं, कम से कम राहत तो हो जाएगी, आराम तो आ जाएगा, सुकून तो मिल जाएगा, उसके बाद फिर प्रॉपर्ली इसका इलाज हो जाएगा इसका। अच्छा, ये अब उम्मीद करता हूँ कि फलीदा सुलेमानी अब लोगों के समझ में तो आ गया होगा आसानी के साथ, और ये ट्रांसमिशन हमारी समझ लें कि अच्छा, इस फलीदे के लिए किसी बखूर का कोई इस्तेमाल नहीं है, ये बग़ैर बखूर के भी फलीदा काम करेगा इंशाअल्लाह। ज़कात 40 दिन की इसकी ज़कात होगी फलीदे की, और 11 फलीदे रोज़ लिखे जाएंगे। जगह और वक्त अगर एक ही जगह हो तो ज़्यादा बेहतर है, और इसकी रियाज़त की मुद्दत कम से कम 1 साल है, कि अगर 1 साल इसको पाबंदी के साथ 11 फलीदे रोज़ाना लिखे जाएं और किसी दिन कोई गैप ना हो तो उसको रियाज़त कहते हैं, उसको उसमें कमाल हासिल होता है उसको। अच्छा, जादू का आपने बताया कि जिस चीज़ शामिल हो वो दम कर दें। सवाल ये कि सुलझे का अपना सबक क्या है? नहीं, इस फलीदे का नहीं, ये फलीदा एक ऐसा फलीदा है कि इसको आप अपने तमाम अमाल के साथ मिलाकर चला सकते हो। अगर आप इसकी पढ़ाई की अगर बात करोगे तो ये एक नया बाब खुल जाएगा। आप जिस चीज़ के आमिल हैं, आपने जिस चीज़ पर रियाज़त की है, आप उस रियाज़त के साथ इस फलीदे को चलाएं, देखेंगे कैसा तेज़ी से के साथ काम करता है इंशाअल्लाह। ठीक है, और आपके